हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक काफ़ी इंस्पिरेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव मूवी रस्टिन के बारे में, जो लगभग 2 घंटे लंबी है। ये आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें गोर वायलेंस है नहीं, प्रोफानिटी और अडल्ट सीन्स हैं जो कि माइल्ड ही रहेंगे। फिर भी मैं ये मूवी बस अडल्ट्स को ही रिकमेंड करूंगी, नॉट फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स। लोगों के मन के अंदर क्या चलता है ये तो हम नहीं जान सकते, बट बाय द बुक वी ऑल आर इक्वल। इस मॉडर्न ह्यूमैनिटेरियन लिबरल वर्ल्ड तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी जद्दोजहद से होकर गुजरना पड़ा है और इसके लिए बहुत से मूवमेंट चलाए गए। अमंग देम अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट एक प्रोमिनेंट वन है। यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस के बेसिस पर सिविल राइट्स को लेकर मुहिम छेड़ी गई थी। अभी पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इस भारी भरकम नाम को सुनकर आप डर मत जाइएगा। ये कुछ नहीं है, ये हमारे महात्मा गांधी ने जो अहिंसा मूवमेंट चलाया था वो है। इसी टाइम पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम वाली स्पीच दी थी, जो काफ़ी फेमस रही है, जनरेशन्स को इंस्पायर करती है अभी भी। उनके काम में आप महात्मा गांधी की टीचिंग्स का इंस्पिरेशन जगह जगह पर देखेंगे। अब क्या आप जानते हैं कि उन्हें महात्मा गांधी से परिचय कराने वाले कौन थे? उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड बयार्ड रस्टिन। उन्हीं की लाइफ जर्नी आप इस मूवी रस्टिन में देखने वाले हैं। रस्टिन की स्ट्रगल बस यहीं तक लिमिटेड नहीं थी, अपने पर्सनल फ्रंट में भी वो बहुत कुछ झेल रहे थे। एज अ ओपन गे मैन ही वॉज नॉट चैलेंजिंग द कन्वेंशन ओनली बट लॉ ऑल्सो, जो उस समय का था। कोलमैन डोमिंगो हैज नेल्ड द कैरेक्टर ऑफ रस्टिन। उन्होंने दिखाया किस तरीके से वो एक ग्रेट लीडर थे, बट पर्सनल लाइफ में ही वॉज ऑल ओवर। पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नहीं आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट दिस मूवी रस्टिन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, क्या आज के टाइम्स को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 60 ईयर्स पहले ही अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी की ये हालत थी कि वाइट पीपल के साथ उन्हें बस में ट्रैवल करना, उनके रेस्टोरेंट में जाना, क्लब्स में जाना अलाउ ही नहीं था। न जाने क्या कुछ उस ड्रैकोनियन सेग्रीगेशन लॉ के अंतर्गत आता था, जिसके अगेंस्ट ब्लैक कम्युनिटी ने सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया, जिसकी लॉ लगभग 1950s में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बायार्ड रस्टिन ने जलाई थी। वो मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बायार्ड के देखते ही देखते वो जो लॉ थी वो धीमी पड़ने लगी। इवन जो यूथ था, जिसे वो पैसिव रेजिस्टेंस का मैसेज दिया करते थे, यानी नॉन वायलेंस की सीख दिया करते थे, वो वायलेंस की तरफ जाने लगी थी। मैल्कम एक्स से इन्फ्लुएंस होकर रॉयल विल्किंसन नाम के एक लीडर थे, जिनकी रस्टिन से बनती नहीं थी और उन्होंने रस्टिन का हर जगह अपोज किया जब भी वो किसी तरीके से प्रोटेस्ट को लेकर बात करते। साथ ही एक सेनेटर एडम नाम के थे, उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रस्टिन को लेकर काफ़ी अफवाहें उड़ाई। ये दोनों अलग हुए, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म होने पर था कि रस्टिन ने अपनी पूरी ताकत से, अपने फ्रेंड फिलिप की मदद से इसमें फिर से जान भरने की कोशिश करी। उनका जो ब्लैक कम्युनिटी की सबसे बड़ी गैदरिंग थी अब तक की और जो सक्सेसफुल भी रही, उसे ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी बड़ा योगदान था। और ऐसी गैदरिंग के लिए सिक्योरिटीज़, ट्रांसपोर्ट, टॉयलेट्स, टेंट्स, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम कराना पड़ता है विद मिनिमम फंडिंग, जो कि उन्होंने करके दिखाया। यूथ को इंस्पायर किया, दिन रात लगे रहे। और ये तब सब कुछ हो रहा था जब JFK ऑलमोस्ट अनाउंस कर चुके थे कि वो सेग्रीगेशन बिल को पास करने वाले हैं। दूसरी तरफ ये अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर भी इनकी गहरी लड़ाई चल रही थी अपने होमोसेक्सुअलिटी के राइट्स को लेकर। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत सारे उतार चढ़ावों को इन्होंने झेला है, जिसे हमें जानना चाहिए। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात हम यहाँ कर लेते हैं। मेरे लिए इस मूवी का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है इसकी कहानी, जो कि एक ट्रिब्यूट की तरह है बायार्ड रस्टिन के योगदान के लिए। आज का यूथ जो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्म्ड है और प्रोपेगेंडा से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, उसके लिए ऐसी कहानियाँ आना और मूवीज़ के फॉर्म में बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉज इससे वो ट्रू टू द कॉज रहता है कि किस लिए ये मुहिम चलाई गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, इन सारे लोगों को हम बहुत करीब से जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। इतना ज़्यादा इनके बारे में हमें पढ़ाया जा चुका है। कभी कभी जो चमकने वाली पास चीज़ें होती हैं, उनकी चमक से जो उतनी ही चमक लिए दूर चीज़ें होती हैं, उनका उजाला कहीं छुप जाता है, उनकी चमक नहीं हमें समझ में आती। बिल्कुल वैसी ही ये चीज़ है कि जैसे बायार्ड रस्टिन ने उतना ही एफर्ट डाला था इस मुहिम में, इस मूवमेंट में जो सिविल राइट के लिए किया गया, लेकिन हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की स्पीच और उनको ज़्यादा इससे रिलेट करके देखते हैं। तो रस्टिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि इस मूवी ने किया है।
सेकेंड पॉजिटिव, कोलमैन डोमिंगो ने बेहतरीन काम किया है एज अ बेयार्ड रस्टिन। रस्टिन का कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग था, जहाँ एक और एज अ लीडर वो बहुत ही हाई डिटर्मिनेशन वाले इंसान थे, क्लियर विजन थे, वहीं पर्सनल फ्रंट पर ही वॉज ऑल ओवर द प्लेसेस। बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए थे उन्होंने, और उनका यही जो कैरेक्टर की पहचान है कि वो ऐसा नहीं था कि कोई अवतार जैसे थे जिनमें कोई फ्लॉ नहीं था। हमें उनसे रिलेट करा पाता है और हम ये समझ पाते हैं कि कैसे इस तरीके से सफ़र करने वाला इंसान भी बड़े काम कर सकता है। और उन सारी क्वालिटीज़ को और उन सारे फ्लॉज को कोलमैन बेहतरीन तरीके से हम तक पहुंचा पाए हैं। थर्ड पॉजिटिव, सपोर्टिंग कास्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। वो थोड़ी देर के लिए ही आते हैं लोग और इतना ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डाल कर जाते हैं हमारे ऊपर। फॉर एग्जांपल जेफरी राइट आते हैं एक सिनिकल सेनेटर के फॉर्म में, एडम। उनका छोटा सा रोल, वो अंडरयूज ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन उतनी ही देर में वो बढ़िया इंप्रेशन डाल कर जाते हैं। क्रिस रॉक एज अ लीडर, रॉय विल्किंसन पूरी तरीके से जस्टिफाइड लगे हैं, एंड ग्लेन टर्मन एज अ सपोर्टिव फ्रेंड फिलिप भी परफेक्ट लगे हैं मुझे। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, स्क्रीन प्ले फ्लॉलेस बिल्कुल नहीं था, कहानी स्कैटर्ड लग रही थी, जो फ्लो है वो ब्रेक हो रहा था, और इनकी लाइफ में जो डायकॉटमी दिखाई जा रही थी उसको वो एंड में एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। सेकेंड है, क्लीशेड कहानी दिखाई गई थी। इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं उनमें जो सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जिनको कवर किया जाता है, ऐसा लग रहा था बस उन्हीं को इसमें दिखाया जा रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं की गई है। स्टिल एक्टर्स ने ज़रूर संभाल लिया है। फॉर मी दिस मूवी वॉज 7.5 आउट ऑफ 10। काफ़ी कुछ नया जानने को मिला है यहाँ पर मुझे। इस तरीके की मूवी हमेशा ही इंस्पायर करती है। डू वॉच दिस अगर ये कंटेंट आपके टाइप का है तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।